नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में जैसे विचारों का एक तूफान सा चल रहा हो? आज हम चार बहुत ही पुरानी लेकिन असरदार कहानियों में छिपे हुए ज्ञान को समझेंगे, जो हमें मन की शांति और आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम इन चार पिलर्स यानी चार स्तंभों को एक एक करके समझेंगे। ये एक सफर जैसा है जो हमारे मन के अंदर की दुनिया को शांत करने से शुरू होगा और हमें बाहर की दुनिया में कुछ सार्थक काम करने तक ले जाएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और हमारी पहली मंजिल एक ऐसी समस्या है जिससे हम सभी कभी न कभी तो जरूर जूझते हैं। एक बेचैन, एक भटका हुआ मन। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा मन सच में विचारों का एक तूफान है? और जानते हैं, यही हमारी पहली कहानी की जड़ है। तो कहानी है मार्को की, एक नौजवान जिसका दिमाग बस हर वक्त सोचता रहता था, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता। शायद ये उलझन हम में से कई लोगों को कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी। तो सवाल ये है कि मार्को के अंदर जो ये तूफान चल रहा था, उसका हल क्या था? और यहीं पर आती है हमारी पहली सीख, एक पल में जीने की ताकत। तो हुआ ये कि एक बहुत ही ज्ञानी इंसान ने मार्को को एक काम दिया। काम सुनने में बड़ा सिंपल था। पानी से लबालब भरा एक ग्लास लेकर गांव के सबसे भीड़-भाड़ वाले रास्ते से गुजरना था। और शर्त शर्त बस एक थी, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। और जब मार्को वापस आया तो कमाल की बात यह थी कि उसे रास्ते का कुछ भी याद नहीं था। न लोगों का शोर, न कोई और चीज। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान बस उस ग्लास पर था। और यही तो असली सीख है। शांति कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर है, जब हम बस अभी में, इस पल में जीते हैं। ठीक है, तो मन को एक जगह फोकस करना, ये तो हो गई पहली बात, एक जबरदस्त शुरुआत। लेकिन उस फोकस को किसी बड़ी चीज में बदलने के लिए हमें एक और चीज चाहिए, और वो है हमारा दूसरा पिलर, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अच्छा, जरा सोचिए, एक 5 साल का बच्चा है। उसे एक मठ में भेजा जा रहा है और उसके पिता उसे जाते हुए पलटकर देखते तक नहीं। क्यों? ताकि वो बच्चा इमोशनली कमजोर ना पड़ जाए। ये कहानी है अनुशासन की, जबरदस्त अनुशासन की। अब मठ में एडमिशन का टेस्ट सुनने में तो बड़ा आसान था। बस आंखें बंद करके बैठना है जब तक कहा न जाए। लेकिन उसके आसपास जानबूझकर इतना शोर किया गया, उसे परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश हुई, पर वो बच्चा टस से मस नहीं हुआ। और नतीजा जानते हैं क्या हुआ? वो 5 साल का बच्चा पूरे 6 घंटे तक बिना हिले डुले एक ही जगह पर बैठा रहा। सोचिए, 6 घंटे! ये होता है सेल्फ डिसिप्लिन, एक ऐसा मन जो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो हमारे पास फोकस आ गया, डिसिप्लिन भी आ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा तीसरा पिलर हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि असली ग्रोथ, असली विकास आराम में नहीं बल्कि मुश्किलों में होता है। स्ट्रगल वो कोई रुकावट नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का एक रास्ता है। इसे समझने के लिए ना, दो पौधों की कहानी सोचते हैं। एक पौधा जिसे घर के अंदर बड़े आराम से सुरक्षित माहौल में रखा गया, वो बड़ा तो हुआ पर कमजोर रह गया। वहीं दूसरा पौधा, उसने बाहर आंधी, तूफान, तेज धूप, बारिश सबको झेला, और नतीजा, वो एक मजबूत विशाल पेड़ बन गया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि चुनौतियां हमें तोड़ती नहीं बल्कि बनाती हैं। और बिल्कुल यही बात हमें दो पत्थरों की कहानी में भी देखने को मिलती है। एक पत्थर ने छीनी हथौड़ी की चोट खाने से मना कर दिया, तो जानते हैं उसका क्या हुआ? वो मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने वाला पत्थर बनकर रह गया। और दूसरा पत्थर, उसने हर चोट सही, हर दर्द सहा, और वो एक ऐसी मूर्ति बन गया जिसकी पूजा होती है। कहते हैं ना, हथौड़े की चोट सहे बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता। बात एकदम सीधी है। महान बनने का रास्ता आसान नहीं होता, वो मुश्किलों से ही होकर जाता है। ये जो संघर्ष है ना, यही वो आग है जो हमें तपाकर कुंदन बनाती है। तो ठीक है, हमारे पास अब क्या क्या है? फोकस है, डिसिप्लिन है, और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत भी है। अब आते हैं हमारे आखिरी और चौथे पिलर पर, इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी। जब ताकत मिल जाए तो उसका सही इस्तेमाल कैसे करें? ये कहानी है रामू नाम के एक गरीब लक्कड़हारे की। एक दिन उसे एक जादुई टोकरी मिलती है। अब इस टोकरी की खासियत ये थी कि इसमें आप जो भी चीज रखेंगे वो उसे कई गुना बढ़ा देगी। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त थी। एक बार आपने जो चीज चुन ली, उसे आप कभी बदल नहीं सकते।
तो रामू चाहता तो सोना या हीरा चुन सकता था ना, लेकिन उसने चंदन की एक लकड़ी चुनी। पर असली कहानी ये नहीं है। असली बात ये है कि उसने जो भी कमाया उसे सिर्फ अपने पास नहीं रखा। उसने अपने जैसे दूसरे गरीब लकड़हारों को बुलाया, उन्हें अपने साथ जोड़ा और सब के लिए मिलकर एक नया काम शुरू किया। इसे कहते हैं सच्ची ईमानदारी, जब कोई सिर्फ अपना नहीं बल्कि सबका भला सोचता है। तो इन चारों कहानियों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक सार्थक, एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने का एक सीधा और बहुत पावरफुल रास्ता मिलता है। देखिए, ये चारों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं। सबसे पहले फोकस, यानी वर्तमान में जीना। फिर उस फोकस को सही दिशा देने के लिए डिसिप्लिन। फिर रास्ते में आने वाली मुश्किलों को एक मौके की तरह देखने का साहस। और आखिर में अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करने की ईमानदारी। और यहीं पर हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? यही कि खुद को तराशने की छेनी हथौड़ी हम सबके हाथ में है। दर्द, अनुशासन और ध्यान, इन औजारों से हम ये तय कर सकते हैं कि हमें क्या बनना है। तो सवाल बस एक ही है, हम खुद को क्या बनाने का चुनाव करेंगे?